नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वर्णमाल का जो वन लाइनर क्वेश्चन है आज करने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी जो आज हम कृषि से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। जो कृषि जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के दो शब्द से हुए हैं, जिसमें पहला है एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा, और उसके बाद है कल्चर और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। तो आइए हम उसके बाद हम महत्वपूर्ण फसल के बारे में चर्चा करेंगे। जो रबी फसल में कौन सब आते हैं, खरीफ में कौन आते हैं और जायद में कौन आते हैं। सबसे प्रथम देखेंगे हम रबी फसल, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू, ये सभी जो है रबी का फसल है। किसका है? रबी का फसल है। उसके बाद है खरीफ का फसल। खरीफ फसल में आ जाएगा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली और उड़द और कपास, रागी, सोयाबीन, ये सभी खरीफ फसल हैं। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। उसके बाद हम देखेंगे जायद फसल। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 1 में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें कूट दे दिया गया था जो इनमें से कौन सी जो है जायद फसल है या नहीं है। तो जायद फसल में कौन सा आ जाएगा? ये तरबूज आ जाएगा, खरबूज आ जाएगा, तरबूज, खरबूजा, उसके बाद ककड़ी, उसके बाद खीरा, भिंडी, ये सब जो है जायद की फसल में आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कृषि में जो है युग्म पैदावार का क्या आशय होता है। तो युग्म पैदावार का आशय है कि विभिन्न मौसम में दो फसलें उगाना। विभिन्न मौसम में दो फसलें उगाना, उसे क्या कहते हैं? युग्म पैदावार। उसके बाद है मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो पशुपालन और कृषि उत्पादन एक साथ, जब हम किसी भी खेत में पशुपालन के साथ साथ हम कृषि भी करते हैं तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? पशुपालन और कृषि दोनों हम एक साथ उत्पादन करेंगे, उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। उसके बाद है भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु तट पर पाया गया है। कहाँ पाया गया है? तमिलनाडु तट पर पाया गया है। उसके बाद है भारत में रासायनिक उर्वरक के दो जो है सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। उसके बाद है पूर्ण भरण योग्य जो है भौम जल संसाधन में कौन से राज्य जो है सबसे संपन्न है? तो उत्तर प्रदेश हैं। कौन राज्य हैं? उत्तर प्रदेश हैं। उसके बाद है भारत में अनुबंधन कृषि को जो है लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? ये पंजाब राज्य है। अनुबंधन कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य पंजाब राज्य है। उसके बाद है गेहूं को अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं जो है आवश्यक होते हैं? तो उसके लिए जो है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की ज़रूरत होते हैं। तो बताइए गेहूं के जो है उत्पादन में जो है सर्वाधिक वो किस राज्य में होते हैं? तो गेहूं का जो है उत्पादन सर्वाधिक होते हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो आप लोग बताइएगा बिहार में जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिला में होता है? तो बिहार में जो है ये रोहतास में जो है सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। कहाँ होता है? रोहतास में। तो ध्यान में रखिएगा। और चावल भी वहीं पर होता है, रोहतास में ही उत्पादन सर्वाधिक।
उसके बाद हम देखेंगे चावल की कृषि के लिए जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान जलवायु जो है ये मानी जाती है। चावल कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर का वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त होता है। उसके बाद है कल्याण या सोना जो है किस फसल का एक किस्म है? तो गेहूं का है। किसका है? गेहूं का एक किस्म है कल्याण और सोना। उसके बाद है भारत के जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का कृषि होता है? तो धान का होता है, चावल का। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का कृषि किया जाता है? धान का। और उसके बाद है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल है। मक्का जो है मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती जो है बरसों भर किए जाते हैं, जिसे ये खरीफ फसल, रबी और जायद ये तीनों फसल के ऋतु में की जा सकती हैं। उसके बाद है भारत में चावल की खेती के अंतर्गत जो है सर्वाधिक क्षेत्र जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा फैब और जमुना एवं कृष्णा जो है किस फसल की उन्नत किस्म है? तो धान का है। किसका है? धान का है। उसके बाद है ग्रीन गोल्ड किसका एक किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड जो है एक चाय का किस्म है। किसका है? चाय का है। उसके बाद है धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नील हरित शैवाल का। किसका? नील हरित शैवाल का किया जाता है। उसके बाद है भारत के जो है किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। क्या कहा जाता है? शक्कर का कटोरा। उसके बाद है भारत के सभी फसलों में गन्ने की फसल के अंतर्गत जो है उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो गन्ना सर्वाधिक कहाँ होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में होते हैं। उसके बाद है जो बिहार में गन्ना सर्वाधिक कहाँ होते हैं? बताइएगा कमेंट करके। बिहार में जो है किस जिला में सर्वाधिक गन्ना होते हैं? तो बिहार में जो है पश्चिमी चंपारण जो है पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक गन्ना होते हैं। कहाँ होते हैं? पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक गन्ना होते हैं। उसके बाद है परभानी शक्ति किसका एक किस्म है? तो जैव संवर्धित ज्वार का जो है एक किस्म है परभानी। अब देखेंगे हम कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति, जिसमें हम हरित क्रांति देखेंगे। तो हरित क्रांति जो है वो खाद्य उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद सुनहरी क्रांति जो है जिसे स्वर्ण क्रांति भी कहते हैं, ये फसल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है, बागवानी उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। उसके बाद है श्वेत क्रांति, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है काली क्रांति जिसे कृष्ण क्रांति भी कहते हैं, एक खनिज तेल जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे है? काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। उसके बाद है नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है गोल क्रांति जो आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है इंद्रधनुष क्रांति जो कृषि संबंधित जो है समग्र क्रांति से संबंधित है। उसके बाद है अमृत क्रांति, ये सभी नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित हैं। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी के जोड़ने की योजना से संबंधित है अमृत क्रांति। उसके बाद है सदाबहार क्रांति, ये कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि से संबंधित है सदाबहार क्रांति। उसके बाद है गुलाबी क्रांति,
प्याज उत्पादन से संबंधित है, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति। उसके बाद है लाल क्रांति, जो कि मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। तो मांस और टमाटर उत्पादन संबंधी कौन क्रांति है? लाल क्रांति। उसके बाद देखेंगे हम बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण एवं शुष्क जलवायु में किए जाते हैं। शुष्क भूमि के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन से हैं? तो मूंगफली। शुष्क भूमि में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो मूंगफली किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ओस और बोरो जो है किस फसल की किस्म है? तो धान का है। उसके बाद देखेंगे भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौशल किस फसल की उत्पादन की एक प्रजाति है? तो मूंगफली के एक उन्नत प्रजाति है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली का। उसके बाद देखेंगे हम किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता जो है सबसे अधिक होता है? तो दलहनी में। किस में होता है? दलहनी में सर्वाधिक होता है। उसके बाद है दलहनी फसल हेतु जो है कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जो है आवश्यक तत्व होते हैं। उसके बाद है भारत को जो है 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन किन राज्य से प्राप्त होते हैं? तो कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश। उसके बाद है नॉर्म अर्नेस्ट बोरलॉग जो है जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किन देश का था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। और भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन था? बताइएगा आप लोग। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन था? तो MS स्वामीनाथन था। कौन था? MS स्वामीनाथन था, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। उसके बाद है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के जो है उत्पादन में हुआ था? तो किस में हुआ था? तो गेहूं में हुआ था। उसके बाद है हरित क्रांति में जो है किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो मैक्सिकन गेहूं में। उसके बाद है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के जो है निर्यात से प्राप्त होता है? तो चाय से होता है। किससे होता है? चाय से होता है। लाल बिगलन जो है किस फसल का एक रोग है? तो गन्ना में एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? लाल बिगलन। लाल बिगलन जो है एक गन्ना में एक फसल की रोग है। उसके बाद है मूंगा रेशम का उत्पादन जो है संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में जो है सर्वाधिक होता है, जो वर्ष 2007 में जो है भौगोलिक संकेत जिसे GI टैग प्रदान किया गया। कब किया गया? 2007 में। मूंगा रेशम का जो संपूर्ण विश्व में जो है केवल भारत में ये उत्पादन होता है। ये भारत में कहाँ होता है? असम में होता है। उसके बाद है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1986 में किया गया। किस वर्ष किया गया? 1986 में किया गया। उसके बाद है मक्के की फसल तैयार होने के लिए जो है औसत अवधि कितना होता है? लगभग 90 से 120 दिन। कितना होता है? 90 से 120 दिन होता है। अब हम प्रमुख कृषि देखेंगे और उसका मुख्यालय देखेंगे। कृषि बोर्ड और उसका मुख्यालय देखेंगे। तो सबसे प्रथम है कॉफ़ी बोर्ड जिसका मुख्यालय बंगलोर जो है कर्नाटक में है। उसके बाद है रबर बोर्ड जिसका मुख्यालय कहाँ है? एक केरल में है। उसके बाद है चाय बोर्ड जिसका मुख्यालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में चाय बोर्ड का मुख्यालय। उसके बाद है तंबाकू बोर्ड। कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है मसाला बोर्ड जिसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है?
कोच्चि केरल में है। उसके बाद है राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। उसके बाद है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है? ये पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। अब देखेंगे हम कृषि संगठन और इसका मुख्यालय, जिसमें है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ये कानपुर है। उसके बाद है समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ये फिलीपींस का मनीला में है। उसके बाद है अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद है। उसके बाद है सूखे क्षेत्रों में जो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? अपेपो है। कहाँ है? अलेपो है। कहाँ है? सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय अलेपो में है।